ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर कहें कि मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर 2025 कैसा रहेगा, या फिर कहें कि किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और जब रिजल्ट्स की बात हो जाती है तो फिर ग्रहों की बात आती है, क्योंकि हमारे आपके सभी के जीवन में जो भी शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमको होती है, अच्छे बुरे जो भी, वो सब ग्रहों के द्वारा ही होती है। तो ये भी समझना और जानना आवश्यक हो जाता है कि भाई कौन सा ग्रह आपके लिए फलदायी है, अच्छे फल देने वाला है, शुभ फल देगा, शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है। ये भी ज्यादा जरूरी है जानना। अगर हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ फल देने के लिए बैठा है, तो जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे वो आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से कर पाएंगे, और फिर आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि अशुभ परिणामों में कमी आएगी या वो दूर होंगे। ये है सीधा एक सिद्धांत। तो साथियों, सबसे पहले जो हम आपको ये ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, उसके पीछे बस एक मेन मोटिव यही है कि आपको भी थोड़ा पता लगे कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो साथियों, आइए सबसे पहले, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है, कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। साथियों, राशि परिवर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है गोचर में। जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज हो जाते हैं उसी के अनुसार। इसीलिए हम अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य से, जहां पर सूर्य विराजमान है। वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 का मतलब है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है वो मंगल है, तो सूर्य मंगल के मित्र हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सूर्य अपने मित्र के घर में थर्ड हाउस में, तृतीय भाव है ये, जहां पर सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह एक साथ संबंध बना करके बैठे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं 3 की जगह 4 ग्रह हैं ये। मंगल जो आप अभी जहां पर 9 नंबर लिखा है वहां पर उनको देख रहे हैं, तो वो मंगल जो है वो भी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक वो भी इन 3 ग्रहों के ही साथ रहेंगे। 7 दिसंबर को मंगल अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और अस्त अवस्था में यहां पर आएंगे, चतुर्थ भाव में, अपनी मित्र राशि धनु में। गुरु बृहस्पति की राशि है धनु। फिर ये पूरे माह इसी घर में बने रहेंगे, इसी भाव में, धनु राशि में, मार्गी और अस्त अवस्था में। बात करेंगे सूर्य की। जैसा कि मैं बता रहा था कि सूर्य जो है माह के आरंभ से 15 दिसंबर तक थर्ड हाउस में ही बने रहेंगे, अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, और 15 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वहां से निकलेंगे, निकल करके ये अगले घर में जाएंगे, चतुर्थ भाव में, अपने मित्र की राशि धनु में, जहां पर पहले से ही मंगल होंगे। तो मंगल और सूर्य का संगम होगा, मतलब एक तरीके से मिलन होगा, संबंध बनेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है। हालांकि मंगल की स्थिति कमजोर हो गई है अस्त होने के कारण, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति रहेगी। दूसरा, सूर्य की बात हुई, मंगल की हो गई। अब करते हैं शुक्र की बात। शुक्र जो है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रहेंगे अपनी समराशि वृश्चिक में ही मौजूद, जहां पर अभी आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में। 20 दिसंबर को ये अपना मार्गी और अस्त अवस्था में यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे 20 दिसंबर को। और फिर कहां जाएंगे, ये भी अगले घर में जाएंगे, अपनी समराशि धनु में, जहां पर 9 नंबर लिखा है। वहां पर पहले से ही इनको सूर्य और मंगल वहां बैठे हुए मिलेंगे, तो सूर्य मंगल का इनको साथ मिलेगा शुक्र को। तो यहाँ पर फिर त्रिग्रही योग बनेगा 20 दिसंबर से चतुर्थ भाव में, और शुक्र भी वहां पर महीने के अंत तक बने रहेंगे अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। तो 2 ग्रह अस्त हुए, एक मंगल, दूसरे शुक्र। सूर्य के कारण उनके जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक ज्यादा होता है वो अस्त हो जाता है, उसका अपना विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, एक तरीके से कमजोर हो जाता है ग्रह, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। बात करते हैं बुध की। बुध भी जो यहाँ पर अभी आप उनको देख रहे हैं वृश्चिक राशि में थर्ड हाउस में बैठे हुए, ये भी यहाँ पर आएंगे 6 दिसंबर को। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये अपनी मित्र राशि तुला में रहेंगे, सेकंड हाउस में, जहां पर 7 नंबर लिखा है। 6 दिसंबर को वहां से निकल करके ये वृश्चिक राशि में आएंगे, मार्गी और उदित अवस्था में। फिर रहेंगे ये 29 दिसंबर तक यहाँ बने हुए मार्गी उदित अवस्था में, थर्ड हाउस में, और 29 दिसंबर को फिर ये अस्त हो जाएंगे बुध, और अस्त अवस्था में ही 29 दिसंबर को ही राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकल करके ये अपनी समराशि धनु में जाएंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य, बुध, सूर्य मंगल और शुक्र मौजूद होंगे चतुर्थ भाव में। तो फिर 29 दिसंबर से 4th हाउस में चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये रही स्थिति सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की। अब आगे बात करते हैं राहु के विषय में। राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये 6ठा भाव है, और शनि की राशि कुंभ है, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु को हम कह सकते हैं कि अपने मित्र की राशि में है,
छठे भाव में और बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। शनिदेव जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये सप्तम भाव है, 7th हाउस, और वहां पर शनि मौजूद है मार्गी और उदित अवस्था में, मीन राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि में, और पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। बात बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे, 11th हाउस में, जहां 4 नंबर लिखा है। और क्योंकि ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं गुरु बृहस्पति, तो जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलते हुए अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो आगे के घर में ना जाकर के पीछे वाले घर में जाता है, क्योंकि उल्टी चाल है ना उसकी। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो उदित अवस्था में तो है लेकिन उल्टी चाल भी चल रहे हैं, तो वो कहाँ आएंगे? कर्क से निकल करके 5 दिसंबर को वो आएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, दशम भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, बुध की राशि में, और फिर पूरे महीने यहां पर बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे केतु की। केतु जो है वो अपनी शत्रु राशि सिंह में है, द्वादश भाव में, और सिंह राशि सूर्य की है, सूर्य केतु और केतु सूर्य के शत्रु हैं। तो केतु अपनी शत्रु राशि में पूरे महीने इसी द्वादश भाव में बने रहेंगे। तो साथियों, आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार से है। अब इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार के परिणामों का सामना इस दिसंबर 2025 में करने की अधिक संभावना बनेगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, आपके वर्क प्लेस को लेके कैसे रहेंगे हालात। देखिए, मैं आपको बता दूं, डे 1 से, यानी कि डे 1 से मतलब महीने के आरंभ से 6 दिसंबर तक तो ठीक है, फिर भी स्थिति 6 दिसंबर से थोड़ी स्थिति ऐसी है। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तो ऐसे भी हालात हैं, 6 दिनों के लिए है मात्र ये योग, कि अगर आप कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हैं और घर का सपोर्ट चाहते हैं तो घर का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये योग 6 दिसंबर तक है। उसके बाद फिर आपको अपने ही वजूद, अपने ही दम पर खुद अपने हिम्मत करके अपने कार्य को करने हैं। और जहां पर भी आप हैं, रोजगार में, व्यापार में, या जो भी आपकी जीविका है जिस प्रकार की भी, वहां पर आपको खुद ही अपने लिए मार्ग प्रशस्त करने होंगे। आगे के खुद ही प्लानिंग करनी होगी बैठ करके तसल्ली के साथ, और उस पर कार्य करके, उस पर एक्शन लेके, और फिर उस पर रिजल्ट्स प्राप्त करने होंगे। लेकिन यह कठिन कार्य है थोड़ा सा, लेकिन इस कठिन कार्य को आप कर लेंगे ये हम कह रहे हैं। हालांकि करने में थोड़ी सी तकलीफ तो महसूस करेंगे, यानी कि जितना परिश्रम आपको इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए करने की आवश्यकता रहेगी, उस परिश्रम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी, और उस परिश्रम की कमी के कारण ही जो रिजल्ट्स आपको अचीव होने चाहिए थे उनमें कमी रहेगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने मन को समझा लेंगे कि नहीं, जितना मैंने किया उतना मैंने अचीव भी किया। अब जब नहीं किया तो अचीव कहां से होगा। बात करेंगे आपसे आपकी इनकम को लेकर के, कि आपकी इनकम को लेकर के हालात कैसे रहेंगे, आपको इनकम कैसी होगी। आपको इनकम सामान्य से मध्यम के बीच में होती रहेगी पूरे माह। बीच बीच में थोड़ा कभी कभी रुकावट भी आ सकती है, बाकी सामान्य से मध्यम के बीच में इनकम आपको कन्या लग्न राशि के जातकों को होती रहेगी। अगर हम बात करें सेविंग्स की, तो साथियों सेविंग्स भी सामान्य रूप से ही कर पाएंगे, लेकिन प्लानिंग करके करें, किसी से सलाह लेकर के करें एक्सपर्ट से, तो और भी अच्छा रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि पराक्रम आपका कैसा रहेगा। पराक्रम आपका माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति तो रहेगी मन में, कि कभी दिमाग में आएगा मेहनत कर लें, कभी नहीं आए, कभी आएगा नहीं, करनी है, बिल्कुल करनी है, किसी प्रकार की कोई लीनियंसी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कोई इसमें वो नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, करेंगे मेहनत। फिर दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि नहीं, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, कल कर लेंगे, लेकिन फिर दूसरी एक इंट्यूशन से आपको आवाज़ आएगी कि नहीं, मुझे करना है। ऐसी स्थिति आपकी इस महीने रहने वाली है, मानसिक स्थिति भी और शारीरिक स्थिति भी, मतलब मेहनत को लेकर। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कैसे हालात रहेंगे, कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं है। देखिए, बिल्कुल बता दें तो आप अगर हो सके तो अपने ऐसे टाइम पर जब ग्रह आपको सपोर्ट ना कर रहे हो आपके प्रेम प्रसंगों को लेकर के, बेशक चाहे आपका पहले से कहीं चल रहा है, लेकिन प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे या कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसी संभावना बहुत ना के बराबर है। तो आप बेहतर होगा कि अपनी बाकी चीज़ों पर फोकस करें ताकि कुछ आपको भी उसका लाभ मिले। अगर हम बात करते हैं सुख सुविधाओं की, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग आपकी है तो प्रॉपर्टी खरीद लें, सब कुछ ठीक करें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनको देख संभल करके पढ़ लें, रीड करें अच्छी तरह से, तभी सिग्नेचर वगैरह भी करें। अगर सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, केयरफुल्ली करेंगे, तो डील आपको लाभ दे देगी।
अगर किसी पर डिपेंड रहेंगे, किसी पर ट्रस्ट कर लेंगे, ब्लाइंड फेथ करके तब कुछ करेंगे, वहाँ धोखा हो सकता है, परेशानी पड़ सकते हैं छोटी मोटी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो क्या वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा? देखिए, सामान्य से मध्यम रहेगा। बहुत स्पष्ट बात है, कन्या लगन राशि के जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम ही रहेगा। आगे बात करते हैं कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे लेवल पे, कुछ थोड़ी टेंशन भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कहासुनी भी रह सकती है, शिकायतें भी आपको रह सकती हैं कुछ लोगों से, अपने फैमिली के मेंबर्स से। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी या कुछ झगड़े फसाद होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मन में थोड़ी सी बेचैनी, परेशानी परिजनों को लेकर के रहने की संभावना बन रही है। उससे आप सावधान रहें, सचेत रहें, ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट ना ऐसी करें कि जो आपके लिए परेशानी बने। बात करेंगे शिक्षा को लेकर के। शिक्षा भी सामान्य से मध्यम ही है, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स आप अपने अनुकूल निकाल लेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको कन्या लगन राशि के जातकों को 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो है वो काफ़ी ठीक ठाक मिल रहा है। अब आगे बात करें संतान की ओर से, कि संतान की ओर से कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, माता पिता को। संतान की ओर से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का ही योग बना हुआ है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एकदम लापरवाह ना बने अपनी हेल्थ को लेकर। खान पीन का भी विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, संभाल रखें, तो चीज़ें बेहतर दिशा में चलती रहेंगी। उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से आपका भाग्य आपका साथ दे सके और धन का भी संचय कर सकें, परिजनों के साथ रिलेशन आपके नॉर्मल क्या कॉर्डियल रहें। तो उसके लिए आप जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं वो मंत्र करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करिए। कन्याओं को दूध, सफ़ेद चीज़ों का दान करें शुक्रवार के दिन, सफ़ेद चीज़ों का, जैसे कि शुगर है, चीनी है और आपके कपूर है, देसी घी है। गौ माता को खिलाएं, रोटी पे देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख के नियमित रूप से खिलाएंगे तो और भी अच्छा। और इसी के साथ साथ लाल रंग का चंदन का तिलक, टीका मस्तिष्क पे लगा करके ही घर से निकलें और मंगलवार के दिन किसी नए रंग के छोटे से कपड़े में लाल मसूर की दाल अपनी कैपेसिटी के अनुसार 250 ग्राम, आधा किलो, जो भी आप कर सकते हैं, वो बांध के पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दे दें, साथ में कुछ पैसे भी दे दें प्रत्येक मंगलवार। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का भी सहारा आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। अगर ये चर्चा पसंद आई है आपको हमारी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथियों। और इसके अतिरिक्त आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशन और आप उनका आनंद ले पाएँ, तो फिर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।